गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में रहे तो वहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम यूनिक सा चैप्टर है, यूनिक सा आपका टॉपिक है। आपके क्लास 10th के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक बताया जा रहा है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल वीडियो को एकदम सिंसियरली वॉच कीजिएगा एंड देखिए कि कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग को साउंड आ रहा है कि नहीं। साउंड शायद आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है, चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। देखिए होता क्या है आपका, ये आपका अरेंजमेंट होता है 5 रेसिस्टेंस का। ठीक है, बोल सकते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 रेसिस्टेंसेस और 4 resistances and 1 galvanometer। ठीक है, और वो आपका किस तरह से हो सकता है देख लीजिए आप लोग। R1 R2 R3 R4 ये हो गया आपका। और 5वां रेसिस्टेंस है ना आपका इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में आपका हो सकता है लगा हुआ R5। ठीक है, ये आपका क्या है, A है, ये आपका क्या है, B है। ठीक है, ये आपका क्या है, P है, ये आपका क्या है, Q है। तो यहाँ पे A एंड B के बीच आपका बोला जा सकता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए। ये आपका क्या हुआ जी, व्हीटस्टोन ब्रिज का हो गया आपका टाइप। मतलब इस तरह करके हो सकता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर आपका इस तरह करके भी हो सकता है। ठीक है, बीच में गैल्वेनोमीटर हो सकता है आप लोग का, ये A ये B इस तरह से हो सकता है ना। मतलब आपका R5 इसके प्लेस पर आपका क्या हो सकता है जी, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, PQ कोई डाउट है आपका, ये इस तरह का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत तरीके का टाइप इसका हो सकता है। मतलब आपको पहचानना होगा कि आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज को ही इम्प्लाइज कर रहा है। ठीक है, देखिएगा आप लोग इस तरह से भी हो सकता है आप लोग का। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, R1 R2 R3 या फिर R1 R2 R3 R4 और ये आपका R5 इस फॉर्मेट का भी हो सकता है। यहाँ पे A एंड B ये दोनों आपका पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हुआ, P एंड Q हो गया। इस तरह से हो सकता है। और भी आपको टाइप दिखा देते हैं आपको, देखिएगा आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है आपका। सब बिल्कुल एक ही जैसा है, R1 R2 R3 R4 R5 ये A हुआ, ये B हुआ। इस तरह का भी हो सकता है अरेंजमेंट। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है आपका, इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है ना। इस तरह से। और ये आपका P पॉइंट, ये आपका हो सकता है Q पॉइंट, और इस दोनों के बीच में आपका क्या हो सकता है कि रेसिस्टेंस, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B होगा। इस तरह का भी आपका क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, एकदम बात क्लियर है। चलिए एक और आपको दिखा देते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये आपका A हो गया, ये आपका B हुआ। अब देखिए इसके ऊपर से हो सकता है आपका ऐसा हो गया,
ऐसा हो गया, ठीक है। ये भी आपका अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें देख लीजिए आपका ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है, ये R3 हो गया, ये आपका क्या हुआ जी R4 हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट आपका हो गया जी Q, ये आपका R5 हो गया। तो ये देखिए इतने तरीके का क्या हो सकता है आपका मिल सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में, ठीक है। आप लोग इसको सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो शायद नोट कर चुके होंगे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक। चलिए देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। देखिए वैसे टाइप्स की पहले बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका बैलेंस्ड और दूसरा आपका होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा होता है आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और आपका क्या होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है देखिएगा आप लोग, ये A हुआ, ये आपका B हुआ, ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R1 R2 R3 R4, ये आपका R5। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है आपका कि देख लीजिए आप लोग गौर से देखिएगा, इसका एंड इसका रेशियो मतलब R1 बाई R2, ठीक है, एंड इसका रेशियो R3 बाई R4 आपका क्या होता है इक्वल होता है। याद रखिए इस चीज़ को, इसका रेशियो है ना, अरे R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, कोई डाउट है। या फिर बोल सकते हैं R1 बाई R3 इक्वल टू क्या आपका जी R2 बाई R4, इस तरह से बात समझ, या फिर ऐसे से आइए या फिर आपका ऐसे से जाइए, ठीक है। इसी में आप ऐसा ही बोल सकते हैं R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4, ये आपका क्या होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा रेशियो इक्वल होगा, तो रेशियो इक्वल होगा जी, तो आपका क्या होता है कि ये जो पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये जो P पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट मैं रेड से दिखा देता हूँ, आप लोग को अच्छी तरह से दिखेगा। ये जो आपका P पॉइंट दिख रहा है, ये जो आपका Q पॉइंट दिख रहा है, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है ना। P पॉइंट एंड Q पॉइंट का पोटेंशियल इस कंडीशन में क्या होता है आपका सेम हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देन यहाँ पे दिख पा रहा है, यहाँ पे दिख पा रहा है, ठीक है। चलिए मैं भी दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या होगा जी VP इक्वल टू क्या होगा आपका VQ, ठीक है। कोई डाउट है, दिख पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तब का क्या होगा जी VP और VQ दोनों का दोनों आपका क्या होगा जी इक्वल होगा, ठीक। चलिए तो इस कंडीशन में क्या होगा जी आपका दिख ही रहा होगा, ठीक है। वैसे कैमरा का प्रॉब्लम है, मतलब पूरा का पूरा बोर्ड को फ्रेम नहीं कर पाता है, डिस्टेंसेस का इशूज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि VP और VQ आपका दोनों इक्वल होगा, तो इसके थ्रू आपका जो करंट जो फ्लो करेगा ना, इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो करंट का वैल्यू क्या आपका होगा जी 0 होगा। मतलब इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अरे इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो कैसे फ्लो करेगा, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट कैसे फ्लो करेगा, है ना। मतलब करंट फ्लो तभी करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल एक जैसा हो गया, सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो 0 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका करंट का वैल्यू क्या होगा आपका 0। अरे देखिए आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है आपका V बाई R होता है ना, या फिर डेल्टा V बाई R,
है ना। डेल्टा वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताइए यही जीरो हो गया जी आपका, तो जीरो बाई आर मीन्स क्या आपका जीरो नहीं होगा, तो इसके थ्रू आपका क्या होगा जी, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, इसके थ्रू आपका क्या होगा जी, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। चलिए अब इसको समझा देते हैं आपको कि अनबैलेंस्ड वीटरसन ब्रिज क्या होता है। देखिएगा आप लोग, ए बी पी क्यू, R1 R2 R3 R4। ठीक है, आपका ऐसा दिख रहा है। अब सोचिए तब का क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए तब का R1 बाई R2 नॉट इक्वल टू R3 बाई R4, है ना। मतलब इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। ये आपका जो रेशियो होगा जी, आपका इस रेशियो के इक्वल कभी भी नहीं होगा। या फिर आप इसी को ऐसा बोल सकते हैं R1 बाई, देखिए इसका रेशियो या फिर इसका रेशियो, R1 बाई R3 नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा जी, R2 बाई R4, है ना। R1 बाई R3 नॉट इक्वल टू आपका क्या जी, R2 बाई R4, ऐसा होगा। ये आपका क्या होता है, अनबैलेंस्ड वीटरसन ब्रिज का कंडीशन होता है। तो इस केस में आपका क्या होगा जी, इसका पोटेंशियल P पॉइंट एंड Q पॉइंट का पोटेंशियल कभी भी इक्वल नहीं होगा, है ना, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ सर्टेन करंट आपका क्या होगा जी, फ्लो करेगा ही। मतलब इसका I का वैल्यू भी आपका क्या होगा जी, जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब कुछ ना आपका क्या होगा जी, करंट इसमें से फ्लो करेगा। आपको एकदम बात समझ में आ रही है ना कि आपका क्या होगा जी, इस कंडीशन में क्या होता है, आपका रेशियो सेम होता है तो पोटेंशियल सेम, तो करंट जीरो। इस केस में आपका क्या होगा जी, रेशियो सेम नहीं तो पोटेंशियल भी सेम नहीं, और आपका करंट भी आपका क्या होगा जी, जीरो नहीं। कोई डाउट है, एकदम 100% क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस्ड एंड वीटरसन ब्रिज का, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड वीटरसन ब्रिज का आपको मीनिंग बता दिए। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको बैलेंस्ड वीटरसन ब्रिज को सॉल्व करने का। ठीक है, अनबैलेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में करेंगे, पहले बैलेंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की देखिएगा आप लोग, ए बी, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, और ये आपका 3 ओम है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा इसमें आपका आर ए बी इक्वल टू व्हाट, आर ए बी मतलब ए एंड बी के बीच का क्या करना, आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहचानने का कोशिश करेंगे कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो बिल्कुल है, क्योंकि इस पॉइंट से 2 रेसिस्टेंस निकला हुआ है, इस पॉइंट से भी आपका 2 रेसिस्टेंस निकला हुआ है, और दोनों जब आपका आगे बढ़ रहा है तो दोनों पॉइंट से आपका क्या है जी, आपका एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। आप ऐसा अरेंजमेंट देकर के पहचान सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए आपको सबसे सेकंड पार्ट आपको पहचानना होगा कि ये आपका बैलेंस्ड है या नहीं। तो बैलेंसिंग के लिए चेक करेंगे जी, अरे इसका एंड इसका रेशियो निकालेंगे, तो 2/4, तो क्या होगा आपका 1/2 होगा। ठीक, फिर इसका एंड इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपका 1/2, मतलब का क्या है जी, 2/4 इक्वल टू कितना आपको 1/2 है ना। अरे इसका रेशियो 1/2 और इसका रेशियो भी आपका क्या है 1/2 है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तब का क्या है, बैलेंस है, मतलब आपका क्या होगा जी, आपका ये बैलेंस्ड होगा। तो बैलेंस्ड होगा तो आपको बताया जा चुका है कि इस P पॉइंट एंड इस Q पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या होगा जी, जीरो होगा। मतलब VP इक्वल टू आपका क्या जी, VQ। तो जब आपका जीरो होगा, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो हम लोग इसको हटा देंगे आराम से। क्या ज़रूरत है इसका, और इसके थ्रू जब करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है तो इसका रहे या फिर ना रहे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं ना फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से हटा देंगे। तो देखिए तब का क्या होगा जी,
2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम। चलिए अब देखिए तब का क्या होगा जी। यहाँ पे देखिए 2 ओम और 1 ओम, 4 ओम और 2 ओम, है ना, ऐसा कुछ। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा आपका, ये दोनों आपस में क्या होगा जी, सीरीज़ में, है ना। अरे हटा दी बीच का, ये दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज़ में, और ये दोनों भी आपस में आपका क्या होगा जी, सीरीज़ में। तो देखिए तब का क्या होगा जी, 2 और 1 कितना, 3, 4 2 कितना, 6, ए और बी। ठीक है, आई बात समझ में। आपका 4 2 कितना, 6, और 2 और 1 कितना आपका 3। अब देखिए इसको आप क्या करिए, निकाल लीजिए आप। तो 3 और 6 कितना आपका हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा ना टोटल। अरे पैरेलल में ऐड कर दीजिए, 3 × 6/6 + 3 मतलब कितना, 18/9 मतलब आपका क्या, 2 ओम। कोई डाउट है तो 2 ओम आपका क्या हुआ जी, और ए बी मिस आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया। आपको नहीं पता होता तो आप नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है, नहीं कर पाते कैलकुलेट। वैसे इसको कैलकुलेट करने का, सॉल्व करने का एक और मेथड होता है आपका किरचॉफ्स लॉ, लेकिन आपको किरचॉफ्स लॉ आता नहीं है, इसलिए आप बिना किरचॉफ्स लॉ के भी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग का हो गया क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग को देखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। देखिए ये आपका है 1 ओम, ये आपका है 2 ओम, ये आपका क्या है 4 ओम, ये आपका है 2 ओम, ये आपका है 4 ओम, और ये आपका है 8 ओम, ये आपका है 1 ओम, और ये भी आपका क्या है 1 ओम। ठीक, चलिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ, बोलेगा इसका सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे सॉल्व जी। तो कैसे करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो सॉल्व करने का बहुत ही आपका आसान मेथड है। आपका ये दो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे एक कॉपी देखिए आपको बता रहा है, इसको मैं ऐसे करके ढक दिया, है ना, इसको मैं ऐसे करके ढक दिया। तो अब बताइए कि ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख पा रहा है ना, ऊपर में एक व्हीटस्टोन दिख पा रहा है ना जी। अरे ऐसा अरेंजमेंट आपको बता चुके हैं, ठीक है। ऊपर में आपको क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख पा रहा होगा, ठीक है। फिर यदि ऊपर वाले को ढक देंगे तो क्या होगा, आपका नीचे में एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। अरे 5 रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन दिख पा रहा है ना, ठीक है। तो मतलब आपका क्या हो जी, डबल आपका क्या हो गया जी, डबल आपका यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको जी, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे जी, इसको डबल हो गया तो दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले के बारे में सोचिए, ऊपर वाले का आप जो रेशियो निकालिएगा जी, देखिए चेक कर लीजिए, रेशियो निकाल के चेक कर लीजिए आप, सबको तो आता ही होगा रेशियो निकालना। 1/2, यहाँ पे देखिए 2/4, 2/4 मीन्स कितना आपका 1/2, मतलब आपका दोनों का दोनों आपका क्या होगा जी 1/2, मतलब ऊपर में बैलेंस है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। आप नीचे भी चेक कर लीजिए, ये 2 और ये 4 तो कितना 2/4 इक्वल टू यहाँ पे 4/8, 4/8। अरे इसको भी डिवाइड करें तो 1/2, इसको भी डिवाइड करें तो 1/2, मतलब आपका क्या जी दोनों तरफ क्या हुआ 1/2, मतलब नीचे ही बैलेंस है, मतलब आप इसको भी आराम से हटा सकते हैं। अरे बात समझ आ रही है ना, आपका ऊपर जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है वो भी आपका बैलेंस्ड है, नीचे जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है वो भी बैलेंस है, तब क्या कर सकते हैं, बीच वाले को हटा सकते हैं। तो बीच वाले को हटा दीजिए, तब का क्या होगा आपका इस तरह का, कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ गया, है ना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ गया। बीच वाले को साइड कर दिए, हटा दिए। अब देखिए ये आपका 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये 2 ओम, और ये आपका क्या जी 4 ओम, ये 4 ओम, और ये आपका क्या 8 ओम। अब बताए 2 और 1 कितना 3,
यहाँ पे 2 और 4 कितना 6, यहाँ पे 4 और 8 कितना 12, ठीक है। 3 6 12, 3 6 12। आप इस तीनों का क्या करिएगा जी, आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालिएगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं, 1/3 + 1/6 + 1/12, सबका एलसीएम 12 होगा आपका। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, मीन्स आपका कितना 7। तो आपका कितना 12/7 ओम जो हो गया आपका जी, वो RAB आ गया। बात समझ में आई? यही आपका 12/7 ओम जो होगा जी आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ गया। कोई डाउट है? तो देखिए कितना इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, बिल्कुल एकदम कम टाइम में। इतना बड़ा सर्किट दे करके भी आपका क्या हुआ जी, कम टाइम में आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया। एकदम 100% क्लियर हो रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बैक करके आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए तब व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है सारी वीडियोस पे, वहाँ पे आप मैसेज करके देन आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और ये आपका क्या है जी, सॉरी, ये आपका A है, ये आपका क्या है B है ना। चलिए ये आपका क्या है 3 ओम है, और ये आपका क्या है 6 ओम है। थोड़ा सा ज़रूरी है पहचानने का, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए आपका क्या Q, ठीक है। थोड़ा सा पहचानने का जरूरी है कि कैसे इसको हम लोग रिफॉर्म करेंगे। पहले रिफॉर्म करना होगा तभी आप जज कर पाएंगे, नहीं तो आपका क्या हो, रेसी उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। आपका देखिए तब का क्या होगा जी, इसको कुछ किस तरह से करेंगे, सोचिए। इस पॉइंट को पकड़ के इधर खींचेंगे, है ना। अरे देख लीजिए आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिएगा इस पॉइंट को पकड़ के इधर खींचेंगे और इस तरह से खींचेंगे कि वायर ना टूटे, और इस पॉइंट को पकड़ के इधर खींचेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा कि आपका P ऊपर चला जाएगा, Q आपका नीचे आ जाएगा, है ना। P आपका ऊपर चला जाएगा, Q नीचे आ जाएगा। P के बीच में, P एंड Q के बीच में एक रेसिस्टर है जुड़ा हुआ, कौन सा 4 ओम का, है ना। P एंड Q के बीच में आपका एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, कौन सा जी 4 ओम का। P से इधर आपका देखिए, P से इस साइड में आपका A है ना, तो A है। P से आपका एक रेसिस्टर जुड़ा आपका 1 ओम का, है ना। चलिए ये आपका क्या है 1 ओम का। यहाँ पे देखिए आपका क्या है जी, Q से 2 ओम का जुड़ा हुआ, Q से A का 2 ओम जुड़ा हुआ है, Q से A का क्या आपका 2 ओम जुड़ा हुआ है। फिर देखिए तो Q से B का 6 ओम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे P पॉइंट होगा, और Q से B का 6 ओम जुड़ा हुआ है। फिर देखिए P से B तक का आपका क्या है जी, आपका कितना ओम जुड़ा हुआ है 3 ओम। बन गया आपका वीटस्टोन ब्रिज। कोई दिक्कत? यहाँ पे फिर से चेक कर लीजिए कि बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना जी आपका जी 3/6, तो 3/6 का वैल्यू आपका 1/2, तो मीन्स आपका 1/2 और 1/2 दोनों का दोनों इक्वल है, तो इक्वल है, तो ये आपका क्या होगा जी, आपका वीटस्टोन ब्रिज, मतलब बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज ही हो गया। तो बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको हटा सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपका जी, ठीक है, A B, तो 2 मतलब सॉरी 3 और 1 कितना आपका 4 हो जाएगा, और 2 और 6 8 हो जाएगा। तो अब देखिए आपका कितना हो गया जी। अब इस दोनों का क्या करिए आप, कैलकुलेट करिए, तो कितना आपका हो जाएगा जी 32/12, मतलब कितना आपका 8/3 ओम। यही आपका क्या हुआ जी RAB निकल के आ गया, ठीक है। बात एकदम समझ में आ रही है। यही आपका क्या हुआ जी बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज का कहानी हुआ, ठीक है। इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अनबैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। और आपका क्या हुआ उससे थोड़ा सा रिलेटेड
उससे थोड़ा सा अलग भी हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। एक वीडियो आपको और मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, और उसके बाद आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मिलेगा। ठीक है, फिर देन आपका क्या होगा, चैप्टर आपका फिनिश होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बिल्कुल एकदम नई एनर्जी के साथ। ठीक है, बाय।